नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर बांग्लादेश में इतनी हिंसा क्यों हो रही है, यानी बांग्लादेश क्यों जल उठा। और सबसे बड़ी बात जानेंगे कि क्या भारत की विदेश नीति अब फेल हो चुकी है, इसके बारे में भी चर्चा करें। क्योंकि दोस्तों चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, अभी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ छोटे छोटे नारे लगाते हुए आपको नजर आ जाएगा। तो दोस्तों पूरी बात हम लोग करेंगे, बांग्लादेश में माइनॉरिटी की क्या हाल है उसके बारे में भी समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो को बड़े धैर्य बड़े तत्लीनता से आप लोग देखेगा। दोस्तों बांग्लादेश के पूरे राजनीतिक उथल पुथल, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे चलना पड़ेगा और इन तीन लोगों के बारे में पहले आपको जानना होगा। दरअसल दोस्तों यहां पे आप जिसे देख रहे हैं इनका नाम शेख हसीना है, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। दोस्तों यहां पे जो बांग्लादेश में 2024 में जो विद्रोह हुआ उसके बाद जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ उसके जो प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस खान ये हैं। और दोस्तों अभी वर्तमान समय में जो बांग्लादेश में इतनी हिंसा हो रही है, एक हिंदू को जला के मार दिया गया, इन सब चीजों के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो यहां पे उस्मान हादी बताए जा रहे हैं। अभी इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो ये तीन लोग दोस्तों हैं ये जो अभी फिलहाल में बांग्लादेश में बड़े प्रासंगिक बने हुए हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है। दोस्तों अब आप एक एक पॉइंट को पहले आप समझिए कि बांग्लादेश में ये हिंसा भड़की हुई, इसके पीछे के कारण को आप समझिए। दोस्तों 2024 में आप सभी को पता है कि शेख हसीना के खिलाफ पूरे बांग्लादेश में जगह जगह उनके खिलाफ विद्रोह होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। और उसका जो प्रमुख चेहरा था वो उस्मान हादी था, जिसकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है। और ये जो विद्रोह था बाद में ये सफल भी हो जाता है और बांग्लादेश में फिर अंतरिम सरकार का गठन होता है। और उस अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो मोहम्मद यूनुस खान बनते हैं। फिर वही मोहम्मद यूनुस खान उस्मान हादी की पार्टी पर बैन लगा देते हैं और राजनीतिक रूप से उसे सक्रिय होने पर भी बैन लगा देते हैं। और दोस्तों उसके बाद की अब जाके कहानी यहां पे शुरू होती है 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को यहां पे उस्मान हादी दोस्तों प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव होने वाला है। तो उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। अपने आप में ये एक निर्दलीय उम्मीदवार माने जा रहे थे। लेकिन दोस्तों तीन लोग यहां पे अचानक आते हैं एक बाइक से और इनके सर में गोली मार देते हैं 12 दिसंबर को। फिर उसके बाद ये सिंगापुर में इनको एक तरीके से इनका इलाज चलता है। 6 दिन बाद यानी 18 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती। उसके बाद दोस्तों पूरे बांग्लादेश में आप देखते हैं जगह जगह विरोध होते हैं, प्रदर्शन होते हैं और उस्मान हादी को लेके इनके समर्थन में नारे भी लगाए जाते हैं। दोस्तों कुछ यहां पे कट्टरपंथी लोग जिन्हें मौके का भी तलाश रहती है, मौके का फायदा उठाते हुए आप देख रहे हैं कि जितनी भी वहां पे न्यूज एजेंसियां थी, चाहे वो प्रथम ओलो हो या फिर वहां पे द डेली स्टार हो, दोस्तों इनके ऑफिस में जाके वो आग लगाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, सारी चीजों को जला भी देते हैं। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि पूरे बांग्लादेश में जगह जगह लोगों को मारा भी जाता है, माइनॉरिटी के लोगों के साथ हिंसा भी की जाती है। और साथ में दोस्तों जो छोटे मोटे पत्रकार हैं उनके साथ भी हाथापाई की गई। दोस्तों यहां पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि बांग्लादेश में जो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं राजनीतिक उथल पुथल हुआ मचा है, या फिर यूं कहें कि पूरा हिंसा भड़की हुई है, उसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो उस्मान हादी बताए जा रहे हैं। क्योंकि इनकी जब मृत्यु हुई तो कट्टरपंथियों को भी मौका मिल गया, वो अपनी राजनीति साधने में लगे हुए हैं। और यही कट्टरपंथी दोस्तों एक कदम आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी हिंदू हैं इनके साथ भी वो हिंसा करने पर उतर गए। एक यहां पे हिंदू व्यक्ति जिसका नाम दीपू चंद्र बताया जा रहा है, जो गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा था दोस्तों, इनको भीड़ पहले घेरती है, उसके बाद इनको पीट पीट कर मार डालती है। और दोस्तों अगर बांग्लादेश पुलिस की माने तो इनको पेड़ से लटकाकर इनके ऊपर केरोसिन डाल के इनको जला भी दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं। लेकिन हमारे भारत में भी आप देखेंगे कुछ लोग इसका उपयोग कर रहे हैं कि जो कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी, बांग्लादेश में हिंदू जो खतरे में है। तो दोस्तों हम एक बात उनसे कहना चाहेंगे कि ये कट्टरपंथी कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के एक सामान्य मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं। और दोस्तों कट्टरपंथी कैसे भी हो, कट्टरपंथी हमेशा खराब ही होते हैं। इसको एक एग्जांपल से आप समझिए, उसी बांग्लादेश में एक 7 वर्ष की मुस्लिम लड़की को भी आग में वो लोग जला देते हैं। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि बीएनपी के नेता को भी आग में वो झुलस गए, साथ में 3 लोग और झुलस गए और एक 7 वर्ष की लड़की जो मुस्लिम लड़की थी वो भी आग में जल गई। तो दोस्तों कट्टरपंथी जो लोग होते हैं वो किसी के नहीं होते। और गांधी जी ने साफ साफ इस बात को कहा था
कि दोस्तों हिंसा किसी भी रूप में हो, हिंसा किसी कारण हो, हिंसा हिंसा होती है और यहां पे उसका परिणाम आप लोग देख सकते हैं, उसका उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों यदि बात करें हम लोग भारत की विदेश नीति के बारे में, तो दोस्तों बांग्लादेश में अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे न्यूज, ऐसे वीडियो वायरल हुई हैं कि भारत के खिलाफ लोग नारे लगा रहे हैं कि भैया एक तरीके से शेख हसीना को रखने के कारण भी वो नारा लग रहा है। और दोस्तों अभी अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस खान, उनका हाल ही में दोस्तों सितंबर में न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम था, उसमें अपनी स्पीच देने के दौरान वो इस बात को बोलते हैं, भारत की बड़ी आलोचना करते हैं शेख हसीना को रखने के कारण। भारत की एक स्पष्ट नीति नहीं दोस्तों सामने निकल के आ रही है। इसी का परिणाम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी कुछ लोग भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दोस्तों अगर भारत की अभी फिलहाल की हम लोग विदेश नीति को देखें तो ये बड़े संवेदनशील दौर से गुजर रही है। उधर अमेरिका देख रहे हैं कि दोस्तों किस प्रकार से भारत से, किस लैंग्वेज में भारत से बात कर रहा है। वहीं चाइना आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहले चाइना जाते हैं, फिर जब चाइना से आते हैं तो वही चाइना के जो विदेश मंत्रालय उसकी तरफ से एक स्पीच, एक नोटिस जारी की जाती है जिसमें बताया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। एक भारत के नागरिक को वहां पे रोक के पूछताछ भी की जाती है जो कि अरुणाचल प्रदेश का रहने वाली थी। तो दोस्तों इस प्रकार की आप देख रहे हैं कि विदेश नीति को लेकर चल रहा है। अगर एक शब्दों में कहना चाहें तो भारत की विदेश नीति वास्तव में अपने इस समय दोस्तों की बहुत ही संवेदनशील पीरियड से गुजर रही है। यानी भारत का विदेश नीति का जो अभी एक जो कि स्टैंड है वही नहीं क्लियर है दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी विरोध हो रहा है। तो ये पूरी घटनाएं जो है आप इसको देखिए इस प्रकार से कि बांग्लादेश में शेख हसीना, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में उस्मान हादी के कारण ये प्रमुख रूप से जो बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है, इसका यही कारण बताए जा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी पूरी रिपोर्ट को समझे होंगे कि आखिर बांग्लादेश में ये हिंसा भड़की क्यों, उनके पीछे कौन कौन लोग प्रमुख कारण है, और उस्मान हादी के बारे में भी आप लोग समझे होंगे। उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।